जेफरी एप्स्टन, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद कुछ नए नाम मंजर आम पर आने से पहले ही वो भी खामोश हो गया। चिल्लाते हुए, चीखते हुए चंद इंकशाफात किए थे। उनकी पार्टीज होती हैं तो कोई आम पार्टीज नहीं होती हैं, बल्कि वहां पर बच्चों के जो अज़ा है वो काट कर खिलाए जाते हैं। एक लड़की है, उसका नाम है गिसलेन मैक्सवेल। ओके। वो एक रईस ज़ादा, उसका नाम था रॉबर्ट मैक्सवेल, उसकी बेटी है। आपको पता ही वो इसकी राइट हैंड थी। जो चीज़ सामने आई कि ह्यूमन या स्मगलिंग यानी कि जिनसी इस्तेमाल लड़कियों का, अब ये कहाँ से उन्हें लेता था और फिर इसकी वीडियोस का सामने आना, पूरी फाइल्स थी हैं। किस्वा जो आपका खाना काबा का गलाफ है वो भी वहां तक पहुंच गया। इनका टारगेट 7 साल से 13 साल की लड़कियां थी। ठीक है कि आपकी सीक्रेसी रखना। बज़ाहिर ये सारे लोग जितना एक्ट परफॉर्म कर रहे थे और जो सब कुछ कर रहे थे, वो उन्हें एक चीज पता थी कि ये पूरा नेटवर्क खुल जाना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। आज मैं बताने जा रही हूँ उस लड़की के मुतालिक जो आज से तकरीबन 14-15 साल पहले 2009 में, जिस वक्त सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, चीखती चिल्लाती हमें मंजर आम पे नजर आई थी। कोई ना कोई इस लड़की को ज़रूर जानता होगा, जो कि अब दोबारा से सोशल मीडिया की ट्रोलिंग का हिस्सा बन चुकी है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ ईवा की, जिसने चिल्लाते हुए, चीखते हुए चंद इंकशाफात किए थे कि कुछ बाअसर अफराद जो कि आउट ऑफ कंट्रीज़ में, फॉरेनर कंट्रीज़ में मौजूद हैं, और जब उनकी पार्टीज़ होती हैं तो कोई आम पार्टीज़ नहीं होती हैं, बल्कि वहाँ पर बच्चों के जो अज़ा है वो काट कर खिलाए जाते हैं। और इस तरह की बहुत सारी दूसरी बातें जो कि वो मंजर आम पर लाना चाह रही थी, लेकिन कुछ अरसे बाद उसे खामोश करवा दिया गया। अब उसको थोड़ा सा मनफी रंग भी दिया गया, प्रोपेगेंडा भी कहा गया, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जेफरी एप्स्टन, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद कुछ नए नाम मंजर आम पर आने से पहले ही वो भी खामोश हो गया और उसने भी सुसाइड अटेम्प्ट जो कि बताया गया कर ली या उसे खामोश करवा दिया गया। ये एक बड़ी जो है वो एक वाक़या है और जिसमें जिनसी इस्तेमाल आ जाता है, जिसमें बहुत सारी लड़कियों के जो है वो जिनसी मरासम और इस तरह की बहुत सारी, जिसे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग भी कह सकते हैं, आ जाती है। अब ये क्या मामला है, कैसे है, इसको किस तरीके से हम आप तक ये तमाम हक़ाइक़ पहुंचा सकते हैं, इसके लिए मैं आई हूँ आज एडवोकेट हारून इलियास साहब के पास, जो कि ज़ाहिरी बात है नज़र रखते हैं कानून पे भी और इस तरह के कई वाक़यात जो कि उनके सामने से गुजरते भी रहते होंगे। तो मैंने सोचा कि आज उनसे इस पे बात की जाए कि ज़ाहिर कि ये क्या चीज़ है और इसकी क्या सज़ा होती है और ये किस तरीके से कानून इसको हैंडल करता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैंने बहुत सारे वर्ड्स गलत भी बोले होंगे और मुझे नहीं पता चल रहा कि ये क्या चीज़ है और ये किस तरीके से, इसकी गुंजलक क्या है, ये कौन है, जेफरी कौन है, ईवा कौन है और ये क्या सिस्टम चल रहा है। मैं आपको थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया इस सारे मैटर पे अपना वर्जन देने के लिए। हम ना इस सारे मैटर को अंडरस्टैंड, जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, जो स्कैंडल हैं या इस तरह के जितने मामलात हैं, ये सारे सब्सिक्वेंट मैटर हैं। इससे पहले ना हमें उस करैक्टर के बारे में जान लेना चाहिए कि वो करैक्टर पैदा कैसे हुआ है। अगर आप ये जेफरी जो एप्स्टिन है, इसकी थोड़ा सा हम अगर बैकग्राउंड देखें तो ये 1953 में ये पैदा होता है न्यूयॉर्क में, और वो ब्रुकलिन उसका एक स्कूल है, वहाँ से इसकी बेसिक एजुकेशन थी और इसका फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ और ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था। और इसकी अगर देखें वो जो करेक्टरिस्टिक्स है ना बंदे के, वो बोलते हैं कि वो क्या चीज़ है। इसके अंदर एक आर्ट था कि ये रिलेशन बिल्डिंग में लोगों को अपनी बातों में उतारना ये बंदा जानता था। इस बंदे का ये आर्ट था कि इस बंदे को मतलब ये सारे मामलात आते थे। खैर, इसने अपना स्कूल का ये बाद में ड्रॉप आउट होता है और बाद में यूनिवर्सिटी गया, मतलब यूनिवर्सिटी का बेसिकली ड्रॉप आउट था। और उसके बाद सिचुएशन ये होती है कि ये एक स्कूल ज्वाइन कर लेता है जहाँ पे पढ़ाने के लिए 2 साल वहाँ पे ये पढ़ाता भी है, लेकिन वो इसका कैरियर जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं रहता। फिर उसके बाद ये इसका एक टीचर, इसका जो स्टूडेंट था, उसका जो वालिद है, उसके साथ इसकी अच्छी लैक हो जाती है और उसके बाद क्या कहते हैं, वो इसको ना एक
नौकरी पर रखवा देते हैं बैंक के अंदर। वहाँ इसका 5 साल का कैरियर है बैंक के अंदर। जो इसके अंदर करेक्टर के अंदर खामियां थी ना, वो उस बंदे ने वो तमाम अपनी पूरी कर ली। अच्छा। फाइनेंशियल मामलात को अंडरस्टैंड करने में वो बंदा जिस लेवल पे चला गया कि आपकी वो सोच होगी। फिर 1981 के अंदर इसने जो बैंक है वो भी उसने छोड़ दिया, और ये जॉब असल में उसके लिए टर्निंग पॉइंट थी। और इसी दौरान एक बड़ा रिच इंसान था, उसकी जो दोस्त बनी, आपको पता है वो जिसका नाम आपने लिया है ईवा एंडरसन नाम है, आपको पता है वो फीमेल थी कौन? नहीं। वो मिस स्वीडन थी। अच्छा जी, वो इसकी दोस्त थी और इसका 10 साल का रिलेशनशिप रहा। अच्छा। उसके साथ वो बड़ा उसने अच्छे मामलात उसके रहे। और जो इसने फिर क्या किया कि ये स्विच करके फिर दूसरी स्टेट में जाता है और वहाँ जाके इसने एक नई कंपनी स्टार्ट करता है, और कंसल्टेंसी फाइनेंशियल एडवाइजरी कंसल्टेंसी कंपनी जो है वो एक स्टार्ट करता है, जिसके बाद इसका दुनिया के अमीर तरीन लोगों के साथ मामलात स्टार्ट हो जाते हैं। सवाल एक छोटा सा आता है, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ऐसी कौन सी इसके पास गिद्दड़ सिंगी थी या ऐसा कौन सा कैच था कि दुनिया के अमीर तरीन लोग इसके क्लाइंट्स बन गए? हाँ। कैसे? सवाल है ना कि सवाल तो ये बनता है। और बासर बारसूख यानी कि सिर्फ अमीर तरीन थे, उनकी एक पोजीशन थी माशरे के अंदर, और वो बिजनेस टाइकॉन छोटे वाले नहीं। हाँ। देखिए अमेरिका आप सुपर पावर है, अगर हम उसके बिजनेस टाइकॉन की बात कर रहे हैं तो वो आप अंडरस्टैंड कर लें कि हम XYZ की बात नहीं कर रहे। हाँ। वो क्या बलाएं होंगी जिनके फिर जनाब आप हैरान हो जाएंगी कि इसके सारे मामले के अंदर ये जब वॉल स्ट्रीट पे जाता है तो वहाँ पे इसने जाके जो कंसल्टेंसी कंपनी अपनी इस्टेब्लिश की है, और वहाँ से इसके सारे जो राब्ते वगैरह और सारा कुछ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मैं बड़ी इसकी गुंजलक सी एक है बनी हुई कि ये बंदा कहाँ से उठा है, क्या इसने किया है। मुझे तो देखो पुष्पा राज समझ में आता है कि झुकेगा नहीं और चलता ही चला गया, और उसके बाद मीन के ऐसे लोग और उनकी फिर ऐसी वीडियोस। अच्छा, अब ना ये जो ईवा जब ये एंडरसन है ना, इसने उसके बाद एक बड़ा कोई अमीर रईस ज़्यादा था जिसका नाम है गिलियन डुबे। ओके। उसके पास रईस ज़्यादा था, उसके पास इसको प्लांट किया था। अपनी 10 साल की रिलेशन के ख़त्म एमिकेबल ख़त्म किया, उसके बाद ये प्लांट किया इसने उसको। उसके बाद वहाँ से ना एक नया नेटवर्क शुरू होता है सारे मामले का। अच्छा, अब उसके बाद एक और कैरेक्टर है जिसके बारे में शायद आप अभी सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा। एक लड़की है, उसका नाम है गिसलेन मैक्सवेल। ओके। वो एक रईस ज़ादा, उसका नाम था रॉबर्ट मैक्सवेल, उसकी बेटी है। आपको पता ही वो इसकी राइट हैंड थी। अच्छा, वो इसकी राइट हैंड थी। ये जो काम कर रहा था, यानी कि जो चीज़ सामने आई कि या स्मगलिंग यानी कि जिनसी इस्तेमाल लड़कियों का, अब ये कहाँ से उन्हें लेता था, और फिर इसकी वीडियोस का सामने आना, पूरी फाइल्स थी एक जो अदालत में पेश हुई, वहाँ पे बड़े यानी कि सख्त किस्म के रूल्स हैं, और फिर इसका मर जाना, कुछ करार दे देना, यानी कि वहाँ की ममालिक में भी इतना आसान है फाइल्स को बंद करना। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये बात पता है कि ये पहले भी अरेस्ट हुआ था और 13 माह की प्लांटेड उन्होंने एडमिटेड किया कि ये सारा मामला है। खैर हम जंप करके आगे, मैं पहले वापस आता हूँ। जो ये गिसलेन मैक्सवेल लड़की थी ना, वो असल करैक्टर है। वो इसकी फ्रंटमैन थी, वो बेसिकली ब्रिटिश अमेरिकन लड़की थी, और वो इसकी एसोसिएट थी, जिसका सारा मामला ये करना ये था कि वो ही लड़कियां जो माइनर लड़कियां होती थी 7 to 13 इयर्स की, दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से वो उनको इकट्ठा करती थी, मॉडलिंग के नाम पे, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, जॉब्स के नाम पे, उनको वहाँ से इकट्ठा करना, उनको पूरा ट्रेन करना। वो इस जो ये मैक्सवेल लड़की है गिसलेन, ये सारा इसका काम था। अच्छा। ये इन शॉर्ट इसकी जो ये एसोसिएट है,
वो सारी दुनिया में से वो लड़कियां इकट्ठी करती थी, पिक एंड चूज, उनको ट्रेनिंग देती थी, उनको क्या करना है क्या नहीं करना, वो जितने लोगों के साथ मामलात थे वो करती थी। ये कितना अरसा ये काम करता रहा? ऑलमोस्ट 1981 के बाद से। 81 के बाद से जब इसने जो बैंक वाले मामलात के अंदर फाइनेंशियल एडवाइजरी चला गया, देखें ऑल ऑफ सडन पता क्या हुआ, इसके पास एक प्राइवेट आइलैंड्स आ गए, क्योंकि 1981 के बाद 2019 में ही जाके अरेस्ट हुआ है। अरेस्ट में ये हुआ ना। ऑलमोस्ट भी ये तकरीबन 28 प्लस इयर्स बनते हैं। ये एग्री वो बात है। अब मैं कह रहा हूँ कि आप एक चीज़ देखें कि ये इतने शॉर्ट स्पैन के अंदर ये आइलैंड्स जो यूएस के अंदर एक वर्जिन आइलैंड है उसका मालिक बन जाता है, उसके बाद इसके प्राइवेट जेट्स हैं और इसके प्राइवेट आइलैंड्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लग्जरियस किस्म के होटल्स हैं जिनका ये विद इन नो टाइम ये मालिक बन जाता है। अब स्टोरी के आप ट्रेंड पे आगे चलें तो वो कुछ और चीज़ें बनती जा रही हैं जो हम बात करना चाह रहे हैं। जो इस सारे मैटर के अंदर हमने कुछ वीडियोस के अंदर किस्वा जो आपका खाना काबा का गलाफ है वो भी वहाँ तक पहुँच गया। अब एक चीज़ अंडरस्टैंड करें कि ये किस लेवल पे इंटेंसिव होंगे, किस लेवल पे ये जाके ये चीज़ें होंगी कि एक बंदे को 2019 में आप उसको पकड़ रहे हैं और आफ्टर सर्टेन टाइम वो डिक्लेयर होता है कि जी उसने कर लिया। नहीं ना, देखिए ना, जब यानी कि 2009 में वो लड़की सामने आई है और उसके भी 10 इयर्स के बाद यानी कि 28 इयर्स के बाद उसका एक फेस सामने आना शुरू हो गया दुनिया के, लेकिन फिर भी उसने 10 इयर्स मज़ीद सर्वाइव किया। यानी कि देखें वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं या वहाँ के जो बादशाह लोग हैं वो उसको पूरी तरह सपोर्ट तो कर रहे थे और आखिरकार किसी ना किसी तरह कोई एक होता है ना, कोई ऑनेस्ट ऑफिसर आ ही जाता है कि जिसने फिर उसको फेडरल चार्जेस लगा दिए, उसको में पकड़ लिया। मेरा यही क्वेश्चन है कि वहाँ पे भी ये चीज़ होगी कि इतने लोगों के नाम क्योंकि सामने आने थे तो उसको अंदर ही खत्म कर दिया। देखिए आप अगर मूवीज में देखें ना, इनकी मूवीज के अंदर अगर आप प्रीवियसली देखें या हम कोई भी मूवीज देखें आपको हमेशा ये सारे मामलात हमेशा से नजर आएंगे कि बैक एंड पे चैनल कोई और होता है, बैक एंड पे चलाने वाले लोग और हैं। सो लिहाजा ये सारी चीज़ें, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें कि जो प्रोजेक्शन हमें नज़र आ रही होती है वो स्ट्रेट अवे वही इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एग्जीक्यूशन में चल रही होती हैं। एक मुंशी को एग्जाम्पल है, एक मुंशी जो आपके हिसाब किताब को, एक सिक्योरिटी गार्ड जो आपके दरवाजे पे खड़ा है, एक कोई भी सेक्टर में काम करने वाला बंदा जो आपकी सर्टन उसके पास पावर्स हैं आपके डिसीजंस को लेने की, वो इस लेवल पे वो तभी जा सकता है जब वो आपको अयाशी भी करवाता हो, जब वो आपको हर तरह की आपकी फैसिलिटेशन भी देता हो। और आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये थी कि आपकी सीक्रेसी रखना। बज़ाहिर ये सारे लोग जितना एक्ट परफॉर्म कर रहे थे और जो सब कुछ कर रहे थे वो उन्हें एक चीज़ पता थी कि ये पूरा नेटवर्क खुल जाना है, कि ये बंदा इस लेवल का है कि इस यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा सेफ है। अब एग्जाम्पल है, दुनिया के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग जब अयाशी करने जाते हैं कोई किसी को नहीं जानता, वो सर्टन स्पॉट है, वो गए, अयाशी की कहानी ख़त्म। हाँ। अब जो एलीट्स हैं उनकी अयाशी भी तो एलीट्स वाली होगी ना। और जिन लोगों की हम बातें कर रहे हैं वो ये नहीं है, वो है जहाँ पे एक आम बंदा सोच ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। सो लिहाजा ये सारे एक आम सा बंदा वायरल हो जाए तो उसको अपनी सीक्रेटनेसी रखनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जारी बात है कि टाइकॉन्स हैं तो उन्होंने तो फिर बहुत ज़्यादा उन्हें हाई लेवल की सिक्रेसी भी चाहिए और अयाशी भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो वो चीज़ों को जो है वो ये भाई साहब जो थे वो अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रहे थे और आखिरकार जनाब उनको अच्छा, मुझे अब मेरा नेक्स्ट ये है कि अगर ये खुदकुशी ना करता तो चलें, ये तो एक समझ में आती है बात कि एक बड़ा नेटवर्क सामने आ जाता कि कौन कौन लोग ये याशियाँ करते रहे और क्या कुछ करते रहे। ठीक है, बाय चॉइस। बात यह है कि इसकी वो क्या है, सज़ा क्या होती है इसकी? देखिए होनी तो पनिशमेंट ही थी, क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, जो हीनियस किस्म के ऑफेंसेस होते हैं ना, उसमें इवन आपको पता है कि जिस लड़की का मैं जिक्र कर रहा हूँ गिस्लेन मैक्सवेल है, जो सिर्फ इसकी एसोसिएट थी, जो इसको सपोर्ट करती थी, इसको सारा प्रोवाइड करती थी, आपको पता है उसको 20 साल की सजा हुई थी। अच्छा, ये चीज़ तो चले, हमें एक मामला सामने आया, एक लड़की लेके आई, वो फिर दोबारा सोशल मीडिया का हिस्सा बन गया। बहुत सारे एड्स सोशल मीडिया पे गर्दिश करते रहते हैं जी, दुबई में जॉब्स हैं, पॉलर की जॉब्स हैं, इसकी वेटर्स की जॉब्स हैं। आपको भी पता है वो जॉब्स नहीं है।
आई नो। ठीक है, I know. लेकिन लड़कियां जा रही हैं 1-1 साल 2-2 साल जो है वो उन्हें उनके साथ एग्रीमेंट 3-3 6-6 माह के भी एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, उन्हें बाकायदा वो पॉलिश किया जाता है, उन्हें मेंटली तौर पे प्रिपेयर किया जाता है, उनके हाथ में पैसा ही इतना पकड़ा दिया जाता है कि वो ना कर सकें। आप जिस कैटेगरी की बात कर रही हैं ना, वो जो ये लोग यूज करते रहे हैं ना, वो ये कैटेगरी नहीं है। अच्छा जी, इनका टारगेट 7 साल से 13 साल की लड़कियां थी। ठीक है, प्रैक्टिकली आप अंडरस्टैंड करें, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो उन्होंने जाना है दुबई चले गए, हाँ दुबई चले गए या जहाँ पे भी चले गए, वहाँ पे जाके उन्होंने बार्स में डांस करना है, आते हुए गोल्ड उठा लाए, साथ स्मगलिंग भी हो गई, कुछ पैसा आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो भी चल गया, जो पैसा उन्होंने कमाया वो उधर का उधर ही रह गया, इधर इनके घर वालों को फ़ोन किया, इधर से जो भी पार्टीज होती हैं वो उनको डायरेक्ट पैसे दे देती हैं। सो वो 3-4 किस्म की स्टेट वायलेशंस हो रही हैं, बट वहाँ पे इस तरह से नहीं हो रहा। वो फीमेल जो भी कर रही है वो अपनी कंसेंट के साथ कर रही है, वो अगर यूटिलाइज भी हो रही है, वो अपने आप को जिस तरह से भी सर्व कर रही है वो अपनी मर्जी से कर रही है, उसको इस पैटर्न के साथ नहीं लेके जा रहे कि आपको कल को हम जनाब मॉडलिंग करवाएंगे, कल को हम आपको एजुकेट करेंगे, आपको जॉब्स देंगे दुनिया की बड़ी कंपनीज के अंदर, और आपका जनाब वेल किस्म का आपकी रेपुटेशन हम बना लेंगे। और सवाल ही आता है जो अलार्मिंग है कि जो 7 साल से 13 साल की लड़कियां हैं वो दुनिया के जिस कंट्रीज से ले जाई जाती होंगी वो एब्डक्शन के थ्रू जाती होंगी, या तो वो तो भी तो शामिल हाल ही हैं, माँ बाप कैसे देते होंगे, वो बच्चियां कैसे जाती होंगी पैसे देके, मतलब एक कॉमन माइंड लड़कियां जो उठा ली जाती हैं, अच्छा ये हो जाती हैं, एग्री, बट स्टिल ये जो लड़कियां हैं ये वो लड़कियां नहीं हैं कि जो बड़ी कोई ज़ीरो क्लास हैं और वो जनाब कोई कलर का फ़र्क है, ये वो हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब अपीलेबल हैं, ब्यूटीफुल भी हैं और मतलब बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं। ये वो बच्चियां थी, उनको पिक एंड चूज़ करने वाली जो मैक्सवेल है ये थी सारा कुछ करने वाली, ये जाती थी। अब सवाल मेरा ही आता है जो मैं सोचता हूँ कि ना इस सारे मैटर के ऊपर जो चीज़ बड़ी अलार्मिंग है वो ये है कि वो उन जहाँ से बच्चे पिक एंड चूज़ होते होंगे वो स्टेट के पास क्या कंप्लेंट्स नहीं आती होंगी, उनकी मिसिंग पर्सन्स में ये लोग नहीं आते होंगे, वो कहाँ जाते होंगे, ये चीज़ बड़ी हैरानगी है। इस हवाले से भी मैं अपने ऑडियंस से भी बात करना चाहूँगी कि ये वाकई जो अलार्मिंग सिचुएशंस हैं या हमारे आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी सिचुएशन बिल्टअप हो जाती है तो आपका इस हवाले से क्या राय होगी, क्या कमेंट्स होंगे। ये तो एक मामला चला और आप तक मैंने एक इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की और हारून साहब ने बड़े ही तफसीली अंदाज में एक करैक्टर को आपके सामने विद प्रूफ्स एक तरह से आपके आंखों के सामने आ चुका होगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा और क्या ये वाक़या था और 2019 में इसका क्या एंड क्या हुआ कि आखिरकार वो बंदा जिसे अटेम्प्ट कहते हैं, खैर वो मारा गया, लेकिन एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो उसके पीछे उसकी मौत के साथ ही वो छुप गया जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते और उसके बाद मज़ीद वो फाइल्स खुली ही नहीं और उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं। सर थैंक यू सो मच इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई वीडियो में नई जगह नई बात के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।